फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IRTC चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि यह पॉइंट हमारे और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत ही क्विकली अपने पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। कैंसर, यदि आप देखें तो पिछला लास्ट 10 ईयर और पिछला लास्ट 20 ईयर्स एंड पिछला लास्ट 30 ईयर्स, यदि आप देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में मैं या आप हम लोगों ने कैंसर वर्ड का नाम बहुत सुना है कि फलाने को कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनके दोस्त के दोस्त को कैंसर हो गया, उनके रिलेटिव को कैंसर हो गया। ये हम लोगों ने सुना है। यदि आप लास्ट 20 ईयर्स के पास्ट के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि शायद हमने सुना था, कैंसर का नाम सुना था लास्ट 20 सालों में। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने जो सुना था किसी दोस्त के यहाँ कैंसर हुआ है या किसी रिलेटिव के रिलेटिव को कैंसर हो गया है अनफॉर्चुनेटली, और हम लोग बहुत चिंता भी नहीं करते थे क्योंकि इट वाज रेयरली प्रोनाउंस्ड नॉन डिसीज बिफोर 20 ईयर्स बैक। दिस इज माई थिंकिंग। प्रोबेबली यू मे रिलेट और यू मे नॉट रिलेट, बट आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। यदि आप लास्ट 30 साल के बारे में बात करें तो दैट मीन्स टुडे वी आर इन 2022, 2012, 2002, 1992। 1992 में शायद मैं एक्चुअली आई एम ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एक्सपीरियंस, 50 ईयर्स ओल्ड गई। तो 50 साल का जो भी व्यक्ति यदि आप होते हैं तो आप देखेंगे 50 साल के व्यक्ति, दैट मीन्स हम लोग 30 साल पहले 20 साल के रहे होंगे। तो 1992 में शायद हम और आप में से कैंसर का नाम सुने होंगे, और मुझे ऐसा भरोसा है कि 100 आदमी की यदि बात करें तो 100 आदमी में शायद 50 आदमी इसके बारे में बात किए होंगे या सुने होंगे, लेकिन 50 आदमी को कैंसर का नाम नहीं पता होगा, जो मेरा मानना है। तो ये लास्ट 30 सालों में ऐसा क्या चीज़ हो गया है हमारे रहने, खाने पीने और घर ऑफिस के स्टाइल में, जिससे कैंसर की जो बीमारी है बढ़ गई है। आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को ज़रूर पता है। लेकिन यह लास्ट 30 सालों में जो हुआ है, मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन आवर लाइफ स्टाइल, एट आवर होम, इन आवर वे ऑफ थिंकिंग, इन आवर वे ऑफ लिविंग। उसको हमें जानना होगा, और आई एम वेरी श्योर यू गाइस नो इट। लेकिन उसको जान करके हमें करना क्या होगा, वो जरूर करना होगा, क्योंकि एक्शन मेक्स रिजल्ट एंड एक्शन क्योर्स फियर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको डरवाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू स्केयर यू कि आपको कैंसर हो सकता है या कैंसर हो जाएगा। मेरा यही मतलब है कि लास्ट 27 ईयर्स I have been practicing occupational health and safety related job profile. Based on my experience, I would like to just give you a small warning what we must know and what we must avoid. Let us go through very quickly. अभी हम देखेंगे कार्सिनोजेन या कार्सिनोजेनिक या कैंसरस प्रोडक्ट एट होम। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि वेरी शॉर्ट, वेरी क्विकली, कि कार्सिनोजेन होता क्या है। आपके लिए इस मोमेंट पर यही जानना जरूरी है। कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट वो होता है जिससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर किसको हो सकता है। हम ये जानेंगे कि कैंसरस प्रोडक्ट या कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और वो हमारे घर में कहाँ कहाँ है और क्या क्या है, राइट, एंड व्हाट दैट मीन्स इन योर डे टू डे लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि उस सब प्रोडक्ट का हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओके। कार्सिनोजेंस और कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स एयर में अवेलेबल है, मतलब जो आप सांस ले रहे हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स यू यूज और सी, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, वो हमको देखना है। एंड केमिकल इन फूड्स एंड ड्रिंक्स,
अब क्वेश्चन आता है कि केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक्स क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपको पता है, आई एम वेरी श्योर। थोड़ा सा मैं आपका नॉलेज इसमें बढ़ाऊंगा। लेट अस गो। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हम कोई भी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट के टच में आए हैं या हमने एक बार खाया है तो हमको कैंसर होगा ही, इसका एक मतलब कतई नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। Now for your knowledge, let us understand the basic points which can cause cancer. There are many points which are important to understand the causes of cancer or possibility of cancer. But ये जो 4 points हैं 1, 2, 3, 4 are very vital, जिससे हमको पता चलेगा द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर इज हाई और लो, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। आई जस्ट वांट टू एजुकेट यू अ वेरी बेसिक पॉइंट एंड व्हाट यू शुड नो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज पर ACGIH, अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक टर्म आइडेंटिफाई किया, उसको बोलते हैं TLV, थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू, या उसको बोलते हैं टाइम वेटेड एवरेज, जो हमको जानना चाहिए। बिकॉज नाउ वी मस्ट एजुकेट आवर सेल्फ, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इंटेंसिटी। सेकेंड पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ सब्सटेंसेस, जो डिपेंड करता है TLV। हम TLV का छोटा सा डेफिनेशन शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपोजर टाइम, उसको बोलते हैं अगेन TWA या TLV। आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TLV एंड योर जीन। तो दोस्तों TLV जो डिफाइन किया गया है बाई ACGIH, ACGIH says that the quantity and time of exposure for 8 hours in a day, 40 hours in a week, and up to 30 years of lifetime, if you are getting exposed of that chemical, so that quantity is known as threshold limit value. अभी के लिए इतना एनफ है। प्रोबेबली इफ यू आर ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाइजीन और डॉक्टर, प्रोबेबली यू नो दिस टर्मिनोलॉजी वेरी वेल। जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वह पॉइंट नॉन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट और डॉक्टर्स के लिए है, राइट गाइस। जैसा मैंने बताया था कि 4 वाइटल पॉइंट है। आउट ऑफ दिस 4 वाइटल पॉइंट्स, नंबर 1 इज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इंटेंसिटी, सेकेंड है एक्सपोजर ऑफ सब्सटेंसेस, थर्ड है एक्सपोजर ऑफ टाइम, एंड फोर्थ है योर जीन। Out of these 4 we have control on number 1, number 2, number 3, and we do not have control on number 4 because अभी हम लोग अपने पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। दैट मीन्स वी शुड नॉट थिंक अबाउट आवर जीन, वी शुड थिंक फॉर दिस वाइटल पॉइंट्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन reduce the exposure and how we can minimize those kind of substances at our home, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिसर्च, ये पॉइंट कहाँ से आया हुआ है। ACGIH ने बोला हुआ है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केमिकल। वन इज इन द कैटेगरी ऑफ पॉसिबल कार्सिनोजन, वन इज इन द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबल कार्सिनोजन, और वन इज कंफर्म्ड कार्सिनोजन। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको प्रोबेबल पॉसिबल पर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे विच इज नॉन कन्फर्म्ड केमिकल्स विच कैन कोज कैंसर टू यू, जिससे आपको कैंसर हो सकता है या होने वाला है, ठीक है। अब सवाल यह है कि ये केमिकल कैसे पता चला। साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में उन्होंने कंफर्म किया है कि यह प्रोडक्ट कंफर्म्ड नॉन कार्सिनोजन है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ऐसे नहीं किया है, साइंटिस्ट ने लैब एनिमल्स के ऊपर उस केमिकल को रिसर्च किया है,
उस केमिकल को लैब एनिमल को देने के बाद में जब उस लैब एनिमल्स को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया है, तब साइंटिस्ट ने बोला है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी और दिस केमिकल कैन कोज कैंसर इफ एनीबॉडी गेट एक्सपोज्ड ऑफ दैट केमिकल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो चीज़ हम घर पर डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए दो ढंग से समझना होगा कि इसमें ट्रस्टवर्दी क्या है। पहली बात कि यह सभी पॉइंट साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करने के बाद में दिया हुआ है एंड दिस इज बहुत सारे रिसर्च पेपर हुए हैं। तो ये सब पॉइंट कोई मतलब कि मैं नहीं बोल रहा हूँ यह, लेकिन मैं आपके सामने दे रहा हूँ क्योंकि यह पॉइंट बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करने के बाद ही पब्लिश किए हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे यह जो 10 पॉइंट हम बात करेंगे, 10 पॉइंट को आप 20 साल या 30 साल पहले सोचें कि 20 साल 30 साल पहले इस प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे थे क्या, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि 20 साल 30 साल पहले लोगों को कैंसर क्यों नहीं हो रहा था, आज लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है, तब आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, एवरीबॉडी लाइक्स क्रिस्पी एंड ब्राउन फूड। हर आदमी को तला भुना ब्राउन फूड पसंद आता है, लेकिन यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है कि जब भी आप कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी जैसे कि पोटैटो हुआ, आप गरम तेल में तलेंगे, हाई टेम्परेचर तेल में तलेंगे, तब उसमें एक केमिकल जनरेट होता है। उस केमिकल का नाम है एक्रिलामाइड। जो एक्रिलामाइड है, दिस इज कन्फर्म्ड कार्सिनोजेन। हुआ क्या कि रैट पर, चूहों पर एक्रिलामाइड का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे चूहों के को एक्रिलामाइड उनके पानी में मिलाकर उनको पिलाया गया है और पिलाने के बाद में रिसर्च हुआ कि उनको कैंसर हो गया है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं यदि एक्रिलामाइड प्रोडक्ट या फूड आप खाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर either in human being or in the animal. This is very important point what you and I and everyone must remember. क्योंकि हमारे ज़िंदगी में पहले क्या हुआ करता था 30 साल पहले कि हम फ्राइड आइटम, मुझे लगता है कि 1 महीने में या 2 महीने में या तो कभी त्यौहार होता था, फेस्टिवल होता था, तभी हम खाते थे। आज की तारीख में मुझे लगता है कि सभी लोग के घर में मिनिमम एक टाइम तो कम से कम रोस्टेड फ्राइड आइटम तो खाते ही खाते हैं, राइट। तो दैट पॉइंट वी मस्ट नो दैट एक्रिलामाइड इज ए केमिकल which is generated when you are frying or roasting potatoes or other vegetable at high temperature। ठीक है, मस्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या इसको हम क्या करें, खाना बंद कर दें? नहीं, हमको खाना नहीं बंद करना है। हमको कोशिश करना है कि हम जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम बेकिंग करें और या तो बेकिंग करने के बाद खाएं, या तो हम रोस्टेड या फ्राइड प्रोडक्ट को कम देर तक गर्म करें ताकि उसका कलर चेंज ना हो, ब्राउन ना हो, या तो इसके क्वांटिटी को हम कम कर दें। सो आइदर वी अवॉइड इट, हम उसको खाएं नहीं, या हम खाएं तो उसको मतलब कि ढंग से बनाकर खाएं ताकि उसमें एक्रिलामाइड का प्रोडक्शन ना हो। थर्ड है उसके क्वांटिटी को हम कम कर दें, राइट गाइस। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक्रिलामाइड सभी प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है। सभी मीन्स मेनी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। व्हाट जब पैकेज्ड फूड लेते हैं तो उस पैकेज्ड फूड में भी अवेलेबल है, और टोबैको में तो बहुत ही अवेलेबल है। सो दैट मीन्स दिस इज कन्फर्म्ड कार्सिनोजेन, एंड हमको ध्यान देना है कि हाउ वी कैन अवॉइड और रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ एक्रिलामाइड इन आवर डे टू डे फूड और इन डे टू डे स्टाइल। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल के बारे में। कौन सी केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल जो हम पहले यूज़ नहीं करते थे और वह केमिकल हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो गया है।
हमारे लाइफ में आ चुका है। यदि आप यही कंपेयर करेंगे, जैसे जैसे हमने एग्जांपल देंगे फॉर्मल्डिहाइड का, एथेनॉल का, बेंजीन का और बाकी सभी केमिकल्स का, आप कंपेयर करिएगा 20 साल पहले, 30 साल पहले कि आप क्या वाकई यूज़ करते थे। तब आपको पता चलेगा कि वाई नाउ डेज बहुत सारे लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे ज़िंदगी में वह केमिकल आ चुका है जिस केमिकल से कैंसर होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC। यह एक केमिकल होता है जो केमिकल हमारे ज़िंदगी में आ चुका है। लेट अस अंडरस्टैंड। पहला केमिकल है, उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड आप बोलेंगे कहाँ से मिलता है? जो भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें फॉर्मल्डिहाइड है। जैसे कि फ्लोर लेकर्स, जो आपकी घर में फ्लोरिंग्स होते हैं, फ्लोरिंग्स के लेकर्स में, पेंट्स में, आजकल सभी का घर चकाचक होना चाहिए। वाइट, डिफरेंट टाइम के कलर्स, रंग बिरंगे कलर की दीवार होने चाहिए, रंग बिरंगे कलर के फ्लोरिंग होने चाहिए, रंग बिरंगे कलर के दरवाजे होने चाहिए। वॉल बोर्ड्स, हर घर में आजकल वॉल बोर्ड्स है, दीवार पर बोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं एंड प्लास्टिक्स। दोस्तों, जाने अनजाने में आप पैसा खर्चा करके, आप मीन्स हम और आप दोनों, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मतलब मैं भी गलती कर रहा हूँ और जाने अनजाने में आप भी गलती कर रहे हैं। तो कहने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड हमारे घर में आ चुका है। किस फॉर्म में आ चुका है? देखिए फिर से, फ्लोर के लेकर्स में, पेंट्स में, अधेसिव में, वॉल बोर्ड्स में, प्लास्टिक्स में। अब आप अपना आंख बंद करें और देखें कि इसमें वाकई एक केमिकल आपके घर में आ चुका है या नहीं आ चुका है। कैसे चेक करेंगे? आपका फ्लोरिंग चेक करें, आपके घर में आप पेंट लगाते हैं वो चेक करें, आपके घर में कोई अधेसिव मटेरियल है, फेविकोल है, फेविक्विक है। देखो, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं देना चाहता हूं और मैं किसी प्रोडक्ट के खिलाफ में नहीं हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस सभी प्रोडक्ट में केमिकल है, वह केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी मैन्युफैक्चरर और एनी कंपनी। हमको खाली इसके बारे में, वॉल बोर्ड्स आप यूज़ करते हैं, आपके घर में कितने वॉल बोर्ड्स हैं, कितने वॉल पोस्टर्स हैं? आपके घर में प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक का चेयर है, प्लास्टिक का टेबल है, प्लास्टिक के बोतल्स हैं, प्लास्टिक के मैट हैं। तो यदि है तो यू आर नोइंगली एंड अननोइंगली, आपके नाक से, आपके सांस में, आपके स्किन से, आपके पेट के थ्रू ये फॉर्मल्डिहाइड जा रहा है। There are 4 route of ingestion, inhalation, injection and skin absorption of this chemical। हमारे शरीर में केमिकल 4 ढंग से जा सकता है। पहला है स्किन के साथ में एब्जॉर्प्शन हो जाए, मतलब स्किन के साथ जाए। दूसरा है नाक के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू जाए। तीसरा है इंजेक्शन, मतलब मुंह के थ्रू हम खा लें या पी लें। एंड चौथा है इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू जाए। अब ये जाने इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या होता है? आप बोलेंगे इथेनॉल, इथेनॉल भी हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। जैसे कि आप ग्लास क्लीनर, आपके दरवाजे चकाचक रहना चाहिए, आपके ग्लास चकाचक रहना चाहिए। या तो आप किसी सैलून में जाते हैं, आपके ऑफिस में रहते हैं, या तो आप कार चलाते हैं, आप ये सब ग्लास क्लीनर जो यूज़ करते हैं उसमें एथेनॉल है। डिश वॉशर, आपके घर में डिश वॉशर है, डिश वॉशर के डिटर्जेंट आप यूज़ कर रहे हैं, आपके लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स आपके साबुन में है। तो आप ही बताइए कि आप नोइंगली और अननोइंगली आप एथेनॉल के शिकार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो आप कंपेयर करिए कि भाई अभी कैंसर का क्यों ज़्यादा हो गया प्रकोप। क्योंकि पहले ये सब हम केमिकल यूज़ नहीं करते थे, कि पहले हम देसी ढंग से रहते थे। ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास के घर में ये सब नहीं हुआ करता था। चूँकि आज प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है तो हमारे घर में सुविधा के लिए यह सब केमिकल आ चुका है। शहरों में नहीं बल्कि देहातों में भी, गांव के घरों में भी ये सब केमिकल आ चुका है। तो कहने का मतलब हमको वार्न होना है, हमको अलर्ट हो जाना है। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? पेंट में यूज़ होता है, ग्लू स्टिक में यूज़ होता है, आपके घर में कारपेट है उसमें यूज़ होता है, आपके घर के सोफा के कपड़ों में यूज़ होता है, आपके घर के फोम में यूज़ होता है। एंड इमिशन फ्रॉम गैसोलीन कंबस्टन,
मुझे पता नहीं है कि एलपीजी से होता है या नहीं होता है, लेकिन यदि आप आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, वहाँ होता है। कहने का मतलब बेंजीन इतना खतरनाक केमिकल है जिसका टीएलवी पहले 0.5 ppm हुआ करता था। जहाँ तक मुझे भी पता है कि ACGIH और अदर जो बॉडीज हैं 0.5 से लेकर के 0.1 ppm पे आ गए हैं। दैट मीन्स 0.1 ppm यदि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं दिन में एक बार, और यदि आपको 0.1 ppm के बेंजीन का एक्सपोजर होता है, सो दैट मीन्स देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कार्सिनोजेन। इससे क्या होता है, ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर होता है दोस्त, ब्लड कैंसर होता है। प्लीज़ डू नॉट टेक इट लाइटली। यदि आप पेट्रोल पंप पे काम करते हैं तो आप ध्यान रखें, आप रेस्पिरेटर पहने, आप अपने ऑक्यूपायर को बोलें, आप अपने ओनर को बोलें कि भैया इसको कैसे कम कर सकें। या तो आप वेंटिलेटेड जगह पर रहें, तो कोशिश करें कि जब आप फ्यूलिंग कर रहे हैं या तो आप कार में पेट्रोल भरवा रहे हैं, आपकी बाइक पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप पेट्रोल का एक्सपोजर ना लें। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट केमिकल है जो हमारे घर में आ चुका है, उसे बोलते हैं एसीटोन। दोस्त हम उसी केमिकल के बारे में बात करेंगे जिस केमिकल को ऑलमोस्ट आजकल 70 to 80% फैमिली के घर में आ चुका है। तो एसीटोन क्या होता है? एसीटोन आपके घर में, आप यदि लेडीज हैं, आपके घर में नेल पॉलिश रिमूवर है, आपके घर में फर्नीचर तो होगा, कुर्सी होगा, टेबल होगा, टेबल कुर्सी नहीं होगा तो कुछ लकड़ी के सामान होंगे, कुछ नहीं होगा तो आपके घर में दरवाजे होंगे, दरवाजे नहीं होगा तो चौखट तो होगा ही। आप फर्नीचर की पॉलिश करा रहे हैं, आपके घर में वॉलपेपर है, तो यदि आप इन सब तीनों चीज़ों, मैं तो यहाँ पर कम लिस्ट दिया हुआ है, देयर आर मेनी लिस्ट विच हैज़ गुड एसीटोन बट दिस आर मिनिमम। मैं कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जो सभी घर में होता ही होता है। यदि आप नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से, यदि आप फर्नीचर में पॉलिश यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान हो जाइए, खड़े हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए। वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं, डोंट यूज वॉलपेपर माय फ्रेंड, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसीटोन एंड एसीटोन कैन कॉज कैंसर। टोल्यून क्या होता है? ये भी पेंट में पाया जाता है। ये सब चीज़ें जो हम देख पाते हैं बाहर से कि अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, स्मूथ है, लाइफ को ईजी हो रहा है, बट गाइज लेट अस बी वाइज। हमको बुद्धिमान होना है, पैसा खर्चा करके कैंसर नहीं लेना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अगेंस्ट विथ एनी मैन्युफैक्चरर। वी एज अ कंज्यूमर, वी एज अ पर्सन, वी हैव टू बी एजुकेटेड। बुटानॉल क्या होता है? इमिशन फ्रॉम बारबेक्यू। कितने लोग बारबेक्यू करते हैं, उसके इमिशन से, बारबेक्यू इमिशन से बुटानॉल होता है। बर्निंग कैंडल्स, आपके घर में बर्थडे पार्टी होती है, दिवाली पर दिया नहीं जलाते हैं, आजकल हम कैंडल जलाते हैं। आप कहीं पार्टी में गए तो पार्टी के नीचे, पार्टी में जो स्टोव होता है, स्टोव के नीचे जो कैंडल जलाया जाता है उसमें से बुटानॉल निकलता है। स्टोव, सिगारेट, गाइस आप सिगरेट क्यों पीते हैं? मस्ती के लिए पीते हैं कि अपने आप को मारने के लिए? तो कहने का मतलब है गाइस, लेट अस बी अवेक, डोंट प्रिटेंड यू आर स्लीपिंग, ओपन योर आईज। अपना आँख खोलें और देखें कि हम अपनी ज़िंदगी को क्या बना रहे हैं। ठीक है दोस्त, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। दोस्त, जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ है, उस पॉइंट को सुन करके बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग गुस्सा करेंगे और बहुत सारे लोग बुरे बुरे कमेंट भी देंगे, बट इट इज़ माय ड्यूटी टू टेल यू। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके बताना चाह रहा हूँ। यदि आप स्मोकर हैं या ब्रीदिंग इन समवन एल्स स्मोक, यू आर वेरी क्लोज टू गेट रिस्क ऑफ कैंसर। यदि आप स्मोकर हैं तो कैंसर से वेरी क्लोज हैं। यदि आप स्मोकर नहीं हैं, यू आर पैसिव स्मोकर, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। आई शुड नॉट से, बट आई शुड टेल यू नाउ, यदि आपके हस्बैंड और वाइफ में कोई भी स्मोक कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी पैसिव स्मोकर हो गए हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर एट हाई रिस्क ऑफ कैंसर। यदि आप हस्बैंड हैं और आप वाइफ हैं, दोनों में से कोई सिगरेट पी रहा है, तो आप ये मत समझें कि मेरे हस्बैंड को कैंसर होगा या मेरे वाइफ को कैंसर हो गया। दोस्त, आप दोनों को, यू बोथ आर एट हाई रिस्क। दोस्त, मैं आपके बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहता हूं, मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि वी शुड नो द फैक्ट। सिगरेट में
टोबैको में 70% जो केमिकल्स है वो सब केमिकल आपको कैंसर कर सकता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज एज पर ACGIH, अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू, करेक्ट। एंड ये कैसे करता है, ये आपके DNA को डैमेज करता है। डैमेज करने से देयर इज ए पॉसिबिलिटी यू आर एट हाई रिस्क ऑफ कैंसर। देयर आर सब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स यदि 100 लोग सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें से शायद हो सकता है 5-6 लोग बच जाए। दे आर एक्सेप्शन। प्रोबेबली देयर DNAs आर वेरी स्ट्रांग, प्रोबेबली देयर जीन्स आर वेरी स्ट्रांग, बट दोज आर एक्सेप्शनल, दोज आर एक्सेप्शन। आप बोलेंगे कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जिंदगी भर सिगरेट पिए उनको कैंसर नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनको नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। सो गाइज, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल वार्निंग टू यू। स्मोकलेस टोबैको, आजकल लोग स्मोकलेस टोबैको पीते हैं, मतलब कि सिगरेट पी रहे हैं, और केमिकल वाले सिगरेट पी रहे हैं। गाइज, वो केमिकल भी सेफ है, बट इट इज़ नॉट रूल्ड आउट, उससे भी कैंसर हो सकता है। तो गाइज, यू हैव टू बी केयरफुल। यदि आप ई सिगरेट पी रहे हैं या तो केमिकल वाला सिगरेट पी रहे हैं तो यू शुड नॉट बी हैप्पी। प्रोबेबली टुमारो you will know that it is more dangerous, it is hazardous than tobacco. ठीक है, तो guys, open your eyes please. I know that you are getting upset on me, but this is my duty to tell you, even light smoking raises your risk. आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं दिन में 1 बार सिगरेट पीता हूँ या हफ्ते में 2 बार पीता हूँ या तो अल्कोहल के साथ में कभी सिगरेट पी लेता हूँ। यू आर एट रिस्क एंड यू मस्ट नो इट। फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक। यह जो स्लाइड है इसको देख करके आपको गुस्सा बहुत आएगा, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट एंड हमको फैक्ट जानना ज़रूरी है। यदि आप अल्कोहल लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने से देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर। किस टाइप का कैंसर होगा? हेड एंड नेक, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर, कोलोरेक्टल एंड एसोफेजल कैंसर। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि इफ़ यू आर फ्रिक्वेंट ड्रिंकर और ओकेजनल ड्रिंकर और यू आर टेकिंग डेली बेसिस, सो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। ये भी रीज़न हो सकता है कि जब भी एक बियर, वाइन या हार्ड लिकर बनाया जाता है, तो जब ये हार्ड लिकर बनता है तो शायद कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट उसमें जनरेट होता हो। Even scientists are looking and searching it, what are the basic cause of getting cancer due to alcohol. Again, I'm telling you, I am not expert, but experts का कहना है कि जब ये प्रोडक्ट बनते हैं, बियर बनता है, वाइन बनता है, हार्ड लिकर बनता है, तब कार्सिनोजेनिक केमिकल उसमें जनरेट हो सकता है। Experts suggest that women have no more than 1 drink each day and men no more than 2 drinks. मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ड्रिंक करने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। ये तो TLV है, थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू है। यदि आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड स्टिक विद दिस सजेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल और आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रिंक। ओके गाइज। दोस्त, यह स्लाइड प्रोसेस्ड मीट के बारे में है एंड वी कैन आल्सो से द प्रोसेस्ड फूड। आजकल हम लोग बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर फैमिली, हम लोग रेडीमेड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि बेकन हो गया, सलामी हो गया, पेपरोनी हो गया, सॉसेस हो गया। तो यह मतलब बेकन, सलामी, पेपरोनी, सॉसेस, एंड इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है ताकि, और फ्लेवर्ड होता है ताकि वो ख़राब ना हो और अच्छा लगे। तो ये प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवर्ड केमिकल के हिसाब से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलोन कैंसर। आई डोंट से दैट कि यू शुड स्टॉप टेकिंग द प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड फूड। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि आज की लाइफ स्टाइल, आपका टाइम प्रेशर के हिसाब से आप प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, नूडल्स,
इस टाइप खाते हैं तो इसको मिनिमाइज करें, क्योंकि जाने अनजाने में आप अपने अंदर अपने बॉडी को बहुत सारे प्रिजर्वेटिव दे रहे हैं, बहुत सारे फ्लेवर्ड केमिकल दे रहे हैं, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलोन कैंसर। एक्सपर्ट्स ने टोटल 800 एंड मोर देन 800 स्टडीज किया हुआ है, एंड उस पे इन्होंने कंक्लूड किया है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कोलोन कैंसर इफ यू आर टेकिंग प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड मीट। देखो, हॉट डॉग आप दिन में एक खा सकते हैं, कभी कभार खा सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट हर दिन खाना यह एक कंसर्न है। आई मीन टू से दैट कभी कभार आप खा लिए तो आई थिंक इट शुड बी ओके। अगेन आई एम सेइंग यू, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम एन इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आपको। एंड कोशिश करें प्रोसेस्ड फूड या मीट को बंद करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे नमक होते हैं, बहुत इसको फर्मेंटेड होता है, इसमें क्योर्ड होता है, स्मोक्ड होता है, एंड इसमें बहुत सारे टाइप के केमिकल डाले जाते हैं, और वह केमिकल अपने को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा रहा है। सो गाइज, यू हैव टू बी केयरफुल। दोस्तों, अब बात आती है यूवी या अल्ट्रावायलेट रेस का। अल्ट्रावायलेट रेस हमको सन से मिलता है, सूर्य रोशनी से मिलती है। आप ये गलत फहमी मत रहें कि सूर्य के रोशनी में रहने से आपका विटामिन डी अच्छा हो जाएगा, लेकिन जाने अनजाने में आप लोग अल्ट्रावायलेट रेज का शिकार बन रहे हैं। कुछ अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, टैनिंग बेड्स, तो ये टैनिंग बेड इंडिया में नहीं होता है। खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनकी स्किन वाइट होती है, वो लोग जाते हैं टैनिंग बेड में, टैनिंग सैलून में, जहाँ पर अपने स्किन को काला करने के लिए। तो इस पॉइंट को आप चाहें तो मत सुने, या तो मत देखें, या तो मत याद करें, लेकिन यदि आप सूर्य रोशनी में हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज यूवी या अल्ट्रावायलेट रेज कैन क्रिएट अ स्किन कैंसर। इट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन एंड डैमेज द सेल, एंड इट कैन कॉज स्किन कैंसर, राइट। मोस्ट ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज से क्या होता है कि रेज और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक होता है ओजोन लेयर O3 है। O3 जो अपने अर्थ के चारों तरफ होता है, जिससे यूवी जो रेज है सूर्य से ज़मीन पर नहीं आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, नाउ ओजोन लेयर डैमेज हो गया है। उस ओजोन लेयर के डैमेज होने से यूवी रेज बहुत सारे धरती पे आ रहे हैं, जिससे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर। गाइज, जैसे मैंने बताया कि टैनिंग बेड और टैनिंग सैलून्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वहाँ पर जाना हमको अवॉइड करना है। खास करके हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पर जाते नहीं हैं, लेकिन जब भी आप सन में जा रहे हैं, अदर देन द मॉर्निंग सन, टू गेट द विटामिन डी, you need to use sunscreen as well as wear helmet and sunglasses to avoid UV rays exposure। दोस्तों, एस्बेस्टोस यह केमिकल है, यह एक कन्फर्म्ड कार्सिनोजेन है। इसको ACGIH और बहुत सारे रिसर्च कंपनी ने कन्फर्म्ड कैंसर में कैटेगरी किया हुआ है। दिस इज वेरी हैजार्डस, वेरी डेंजरस। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसका नॉलेज एंड अवेयरनेस कम है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, आज लोगों में अवेयरनेस हो रहा है। हमें देखते हैं कि यह केमिकल कहाँ कहाँ हमारे घर में यूज होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत जानकारी इस समय देना उचित नहीं होगा। सीमेंट कोरुगेटेड शीट, जो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में हम लोग कोरुगेटेड सीमेंट यूज़ करते हैं, उसमें एस्बेस्टोस पाया जाता है। कुछ विनाइल फ्लोरिंग्स पे एस्बेस्टोस पाया जाता है। द बैकिंग ऑफ विनाइल शीट फ्लोरिंग में भी एस्बेस्टोस पाया जाता है। कुछ अधेसिव में भी एस्बेस्टोस पाया जाता है। रूफ सीलिंग्स में भी एस्बेस्टोस पाया जाता है। सीलिंग टाइल्स में एस्बेस्टोस पाया जाता है। कुछ कार के पार्ट्स में एस्बेस्टोस पाया जाता है। आपके घर के गीजर की जो पाइपलाइन है उसमें हॉट इंसुलेशन होता है, स्टीम पाइप में इंसुलेशन होता है, वो एस्बेस्टोस का होता है। मेरा यह कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यह केमिकल आपके घर में कहाँ कहाँ होता है, ताकि आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकें।
दोस्तों, अभी हमको ये पता हो गया कि हमारे घर में एस्बेस्टोस कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो उस केस में आपको यह ध्यान देना है कि जब भी उस चीज़ को आप हैंडल करें, तो ध्यान से हैंडल करें और कुछ प्रोटेक्टिव आप जैसे कि रेस्पिरेटर यूज़ करें और कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट को, उस केमिकल को आप घर में से जल्दी उसको रिमूव कर दें, क्योंकि इसके बिना आप रह सकते हैं। आई एम वेरी श्योर, यदि आपके घर पर रूफ है, रूफ कोरुगेटेड सीट है, तो यू कैन रिमूव दो सीट एंड पुट टीन सीट एंड मेटल सीट। मुझे पता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आपके लाइफ से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। और यदि आप घर पर नहीं हैं और यदि आप का जॉब का रिक्वायरमेंट है, तो आप ध्यान दें कि आप करेक्ट रेस्पिरेटर पहने, उसको ध्यान से आप यूज़ करें ताकि आपको, और ध्यान से हैंडल करें ताकि उसका एक्सपोजर आपको कम से कम हो। बिकॉज जो फाइबर है आपके लंग्स को जा करके ब्लॉक कर देता है एंड इससे कन्फर्म्ड कैंसर होता है। इस कन्फर्म मीन्स 100% होना ही होना है। करेक्ट दोस्त, इंजन एग्जॉस्ट से जो केमिकल निकलता है उससे भी कैंसर होता है, जैसे कि डीजल फ्यूल ट्रक, बसेस, ट्रेन एंड कार एग्जॉस्ट। यदि आप इसका एक्सपोजर ले रहे हैं, आप जाने अनजाने में इसका धुआं आपके नाक के थ्रू लंग्स में जा रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर। गैस सूट इन डीजल इंजन एग्जॉस्ट कैन कोज लंग कैंसर, उससे लंग कैंसर होता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह जान करके हमको यह देखना है कि इसका एक्सपोजर हम कैसे कम करें। Ensure that you are not spending more time in traffic or spending time next to diesel run vehicle और यूज सुटेबल मास्क पॉसिबल। कोशिश करें कि आप ट्रैफिक में कम से कम रहें। हालांकि यह इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए, वी हैव टू बी नोइंग द थिंग्स। इसके बाद में हमको देखना है कि हम इसको कैसे कम से कम उसका एक्सपोजर ले सकें। यदि यह आपका जॉब का पार्ट है, तो कोशिश करें कि वर्क प्लेस सेफ्टी का गाइडलाइन फॉलो करें एंड अप्रोप्रिएट पीपीई एंड रेस्पिरेटर यूज करें ताकि आपके लंग्स में वह एग्जॉस्ट का धुआं आपके लंग्स में न जाए। करेक्ट दोस्त, अदर देन एग्जॉस्ट, जो आपने डीजल ड्रिवन कार व्हीकल का एग्जॉस्ट देखा है, उसके अलावा जो पॉल्यूशंस हैं जो आपके घर के बाहर आउटडोर में है, जो एयर है उस एयर में डस्ट हैं और कुछ ट्रेसेस ऑफ मेटल्स हैं एंड सॉल्वेंट्स हैं। जो मेटल, डस्ट और सॉल्वेंट वो पॉल्यूशन के फॉर्म में आपके एनवायरनमेंट में है और वह भी आपको कैंसर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बैठे रहें, हम बाहर नहीं जाएं। हमको तो बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम शहर में हैं, लेकिन साथ साथ में हमको ध्यान देके काम करना है ताकि इसका एक्सपोजर हम कम से कम रिड्यूस तो कर सकें। और यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह यूएस की एजेंसी ने 1.2 मिलियन पीपल पे रिसर्च किया हुआ है और रिसर्च करने के बाद में बताया है कि पॉल्यूशन आउटडोर आउटसाइड ऑफ आवर होम कैन आल्सो क्रिएट कैंसर, क्योंकि उस एयर में डस्ट और मेटल के ट्रेसेस और सॉल्वेंट होते हैं और वह सभी कार्सिनोजेन होता है जिससे कैंसर हो सकता है। सी, यू कांट अवॉइड पॉल्यूशन बट यू कैन डू योर पार्ट। आप पॉल्यूशन तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना पार्ट कम कर सकते हैं। आप चाहें तो साइकिल यूज़ करें या आप तो पैदल जाएं ताकि यह पॉल्यूशन कम हो सके। फॉलो द लोकल पब्लिक हेल्थ वार्निंग, जैसे कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं या तो अदर सिटी में रहते हैं, तो आजकल AAQI एयर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। जब हाई एयर इंडेक्स हो तो कोशिश करें कि घर के बाहर ना निकलें। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैंसर के पहले हम मर जाएंगे। यदि काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो कहने का मतलब यस, बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू अवॉइड और मिनिमाइज द एक्सपोजर। अवॉइड वॉकिंग, मैंने देखा है कि कुछ लोग रोड पर वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वह लोग यह समझ कर रहे हैं कि उनको उस एक्सरसाइज या रनिंग से या ब्रिस्क वॉक से फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप उस टाइप के लोगों में हैं जो रोड पर एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या आप वॉकिंग करते हैं, तो यह चीज़ आप तुरंत स्टॉप करें, तुरंत बंद करें, क्योंकि इस चीज़ से आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है।
दोस्त रेडोन के बारे में हम कम चर्चा करेंगे, इसके बारे में यह एक मैंने स्लाइड डाला हुआ है। इसके बारे में मैंने यह एक 5 मिनट का वीडियो अलग से बनाया है। दोज गाई हु आर गेटिंग एक्सपोज्ड ऑफ द रेडोन और रेडियम और रेडियोएक्टिव मटेरियल, दे हैव टू बी केयरफुल because this can also cause a cancer. This can also cause a lung cancer in a non-smoker. इसके बारे में यहाँ चर्चा कम करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और आपको जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप IITC चैनल पर इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद में उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप लें ताकि आपको इसके बारे में भी जानकारी हो। दोस्त यह एक स्लाइड, बहुत सा छोटा स्लाइड मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट एंड कैंसर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस मॉड्यूल में मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में एक छोटा सा 15 मिनट का छोटा सा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने चर्चा किया हुआ है कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट कैंसरस हैं, कैंसरस हो सकते हैं। यदि आप जाने अनजाने में ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से, किस ढंग से आप अवॉइड कर सकें, क्योंकि ब्यूटी कम्स विथ कॉस्ट। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए ताकि आपको कैंसर हो। देखिए, हेयर डाइज पॉसिबल कैंसर, हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स हाई कैंसर रिस्क फॉर सम, ब्यूटी एंड फेशियल प्रोडक्ट्स आर कैंसरस, बाथ एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स नॉन एंडोर्सिंग डिसरप्टर्स, यूवी नेल लैंप्स आर वेरी डेंजरस। इसके बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I would request you to, if you want to know more thing about this, please search this slide, this video on IITC channel and go for that. दोस्त, अभी तक तो हमने 10 चीज़ों के बारे में पता लगा लिया और हमको यह भी पता है कि यह 10 प्रोडक्ट हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे घर में आ चुका है। चूँकि अब हमको पता चल गया है कि इससे कैंसर हो सकता है तो हमको ये पता लगाना है कि उसका एक्सपोजर, उसको कैसे अवॉइड करें। यहाँ पर खाली मैंने आपको 4 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल द सोर्स टू अवॉइड कैंसर, सेकेंड चूज सेफर ऑल्टरनेटिव्स टू अवॉइड कैंसर, increase ventilation of your houses, residence and offices to avoid cancer and use technology to avoid cancer. इसके बारे में मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में बनाया हुआ है जो IITC चैनल पे अवेलेबल है। यदि आपको जानना है तो IITC चैनल पर सर्च करें, उसके बारे में 5 मिनट का वीडियो है जो आपको ज़्यादा जानकारी देगा। एंड आई होप दिस वीडियो कैन हेल्प यू अलॉट टू अवॉइड कैंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी एंड प्लीज़ इसको आप जितना हो सके फॉलो करें। आई वुड नॉट से दैट स्टॉप लिविंग, आई वुड से दैट आई मीन कीप लिविंग बट विथ प्रिकॉशंस, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ध्यान से रहना है। और मेरा एक अंतिम रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यह वीडियो का जो लिंक है अपने फैमिली और फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। विद दिस, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।